तो शिव साधना केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। भगवान शिव की साधना किस प्रकार से आप कर सकते हैं, किस प्रकार से भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। वैसे तो ग्रामीण देवताओं का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है भूत प्रेत आदि को बंधन करने में, निकालने में, जो कि आपने देखा होगा सवारी के रूप में आते हैं और बहुत ही आसानी से लोगों को प्राप्त हो जाती है उनकी शक्ति भी। पर एक बात मैं आपको बता दूं कि जो शक्ति भगवान शिव की होती है, माता दुर्गा की होती है, माता काली की होती है, इनसे बढ़कर कोई शक्ति नहीं होती। किसी की भी काट करनी हो, चाहे वो कोई भूत हो, प्रेत हो, मशान हो, जिन, बेताल, किसी को भी रोकना हो तो इन्हीं की शक्ति कार्य करती है। और साथ ही जो इनकी सेवा करता है वो अंत समय में शिवलोक को प्राप्त होता है। तो भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने की मैं आपको एक साधना बता रहा हूँ। ये जो साधना है ये 11 दिन की साधना होगी। 11 दिन में आपको भगवान शिव की सेवा के बहुत ही विचित्र अनुभव प्राप्त होंगे। साथ ही ऐसे ऐसे अनुभव आपको होंगे जो शायद कभी आपको ज़िंदगी में कभी ना हुए हों। ये जो साधना है ये की गई साधना है, मैंने इस साधना को किया और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैंने इस साधना को दी है और उन लोगों ने इस साधना के बहुत ही विचित्र जो अनुभव हैं वो प्राप्त किए हैं। तो ये साधना क्या है, मंत्र क्या है, समय क्या है, ये और नियम क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। एक चीज़ आपको मैं बता दूँ, इस साधना को अगर आप सावन के महीने में करते हैं तो ये विशेष फलदायी होती है। जैसे शनिवार के दिन शनिदेव का दिन होता है, शनिदेव की ऊर्जा जो है वो जागृत रहती है, सोमवार के दिन भगवान शिव की ऊर्जा जागृत रहती है। उसी प्रकार से एक विशेष दिन करने पर आपको विशेष फल की प्राप्ति होती है। जैसे सावन का जो महीना है वो भगवान शिव का महीना होता है। उस महीने में जो साधना आप महीने में करते हो, सवा महीने में करते हो, तब उसका फल प्राप्त होता है। पर अगर आप सावन के महीने में इस साधना को मात्र 11 दिन करते हैं तो आपको बहुत ही विचित्र अनुभव के साथ में भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। बाबा भोलेनाथ के दूत भी आपको प्राप्त होते हैं। तो ध्यान से आप इस साधना को सुनिएगा, मंत्र को सुनिएगा। 11 दिन की यह साधना होगी। किसी भी सोमवार से इस साधना को आप शुरू करेंगे। पहले आपको मैं इसके नियम बता देता हूँ, क्या नियम होंगे। इस साधना में आपको मंत्र जाप का जो करना होगा वो 9 बजे से 10 बजे तक करना होगा, 1 घंटे। दूसरी बात, आपकी इच्छा है आप रुद्राक्ष की माला से भी कर सकते हैं और बिना माला के भी इस मंत्र का जाप कर सकते हो, जो मैं मंत्र आपको बताऊंगा। 1 घंटा आपको मंत्र जाप करना है। आप चाहें तो आप अलार्म लगा सकते हैं 1 घंटे का, पर आपका ध्यान जो है वो मंत्र जाप में होना चाहिए। जो मैं मंत्र आपको बताऊंगा निरंतर आपको उस मंत्र का जाप करना है। तो सोमवार के दिन रात के 9 बजे बैठ जाना है आपको इस साधना में। दूसरी बात, 11 दिन की साधना में आपके नाखून नहीं काटोगे, आप बाल नहीं काटोगे, शेविंग नहीं करोगे। साथ ही तामसिक चीज़ों का प्रयोग नहीं करोगे। आपके घर में तामसिक चीज़ों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। मीट, मांस, मछली, शराब, इन चीज़ों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। 11 दिन तक ब्रह्मचर्य का, अखंड ब्रह्मचर्य का आपको पालन करना होगा। जमीन पर आपको सोना होगा। पूजा का जो घर है आपका, पूजा का जो स्थान है, आपको वहीं पर आपको नीचे सोना होगा, जमीन पर। साथ ही हर सोमवार, जैसे सोमवार के दिन इस साधना को शुरू करेंगे तो अगला सोमवार आएगा, तो 11 दिन में आपको पहले दिन भी भगवान शिव को स्नान कराना है, पूर्ण रूप से पूजा पाठ करनी है मंदिर में जाके। और जो दूसरा सोमवार आएगा उस दिन भी भगवान शिव को स्नान कराना है और विशेष पूजा जो है उनकी करनी है। बेलपत्र आपको अर्पण करने हैं और भगवान शिव से प्रार्थना करनी है कि जो आप साधना करने जा रहे हो बाबा भोलेनाथ की कृपा से वो साधना आपकी पूर्ण हो और बाबा के दूत आपको प्राप्त हो, बाबा की कृपा प्राप्त हो। तो पहले सोमवार सुबह नहा धोकर आपको जाना है मंदिर में पूजा पाठ करके आपको घर आना है और एक लाल 1.25 मीटर लाल कपड़े पर, एक चौकी के ऊपर आपको 1.25 मीटर लाल कपड़ा बिछाना है। वहाँ पर भगवान शिव और माता पार्वती की एक फोटो विराजमान करनी है। साथ ही देसी घी का आपको दीपक जलाना है
भगवान शिव के नाम का गूगल की धूप जलानी है। 11 दिन तक आप 2 भोग इसमें दे सकते हैं, या तो 2 लौंग और 1 बतासे का भोग आप दे सकते हैं, या 2 लौंग और 2 लड्डू 11 दिन तक आपको भोग में दे सकते हैं। यानी लौंग तो आपको देनी है। जो लौंग है वो आपको शाम को जब आप जाप करोगे उस समय देनी है, ना कि सुबह। जैसे 2 लौंग और 1 बतासा आपने भोग के रूप में शाम को दे दिया, या फिर 2 लौंग और 2 लड्डू आपने भोग के रूप में दे दिए। जो 2 लड्डू हैं उनमें थोड़ा सा लिया आपने और भगवान शिव को जोत पे चढ़ा दिया, अंगारी पे। तो सुबह आपको क्या करना है, 1.25 मीटर कपड़े पे भगवान शिव की जोत जलानी है, धूप बत्ती जलानी है। गूगल की आसन पर बैठकर हाथ में गंगा जल लेकर भगवान शिव से ये प्रार्थना करनी है कि हे भगवान शिव, एक संकल्प लेना, मेरा नाम ये, मेरे पिता का नाम ये, मैं रहने वाला यहाँ का हूँ, और मैं आपको ही, अगर आपके कोई गुरु नहीं है तो आप ही को गुरु मान के ये साधना करने जा रहा हूँ। 11 दिन की साधना का संकल्प लेता हूँ, कृपा करके मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए। आपकी जो भी इच्छा है, चाहे वो इच्छा आपकी भगवान शिव की कृपा प्राप्त की हो सकती है, चाहे वो इच्छा आपकी भगवान बाबा भोलेनाथ के दूध प्राप्त की हो सकती है, चाहे वो इच्छा आपके घर में अगर पुत्र प्राप्ति की हो सकती है, या आपके काम धंधे की हो सकती है, या बाबा के दूध प्राप्त की हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है। और उस जल को उंगलियों के द्वारा जमीन पर आप डाल दें। इस तरीके से आपको पूजा करने, भगवान शिव से आपको अरदास करने के बाबा मैं आपकी सेवा में हूँ, आपकी साधना करने जा रहा हूँ, कृपया मेरी साधना को संपूर्ण कीजिए। और आपको माथा टेक कर, अगर आप मंत्र जाप करना चाहते हो ओम नमः शिवाय का 11 बार, 21 बार, 108 बार, तो आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको माथा टेक के उठ जाना है। ये हो गया सुबह। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि 11 दिन तक जब तक आपकी साधना चलेगी, जब तक आपको 11 व्रत आपको करने होंगे लगातार। जैसे आप सुबह दूध ले सकते हो, फल ले सकते हो, उसके लिए आलू ले सकते हो उबले हुए बिना नमक के, इनका आप भोजन कर सकते हैं, इनको ग्रहण कर सकते हैं। पर अन्न का ग्रहण, आपको अन्न जो है वो नहीं खाना 11 दिन तक। इस तरीके से आपको साधना करनी है। अब बात आती है शाम की। जब शाम को आप जोत जलाओगे भगवान शिव की, और 2 लौंग और 1 बतासे का भोग लगाओगे अंगारी पे, या फिर 2 लौंग और 2 लड्डू का भोग लगाओगे अंगारी पे, उसके बाद आपको मंत्र जाप करना शुरू करना है। सिर पे एक कपड़ा रख लेना है और आपको निरंतर 1 घंटे तक मंत्र जाप करना है। मंत्र क्या है, मंत्र बता रहा हूँ आपको। ये जो मंत्र है शापर मंत्र है। इस मंत्र के द्वारा तमाम आर्थिक, मानसिक, शारीरिक समस्याएं सब नष्ट हो जाती हैं, और जो सेवक है बाबा भोलेनाथ का, उनको अंत में बाबा भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है, शिवलोक की प्राप्ति होती है। मंत्र सुन लीजिए। मंत्र है, आपकी वीडियो स्क्रीन पर मंत्र आपको दिख रहा है। आद अंत धरती, आद अंत परमात्मा, दोनों बीच बैठे शिव जी महात्मा, खोल गड़ा दे दड़ा, देखूं शिव जी महाराज तेरे शब्द का तमाशा। मंत्र आपको दोबारा बता रहा हूं। आद अंत धरती, आद अंत परमात्मा, दोनों बीच बैठे शिव जी महात्मा, खोल घड़ा दे दड़ा, देखूं शिव जी महाराज तेरे शब्द का तमाशा। ये जो मंत्र है, इस मंत्र के आपको 1 घंटे तक जाप करना है। अब कई लोग ये प्रश्न भी कर रहे होंगे कि रुद्राक्ष की माला का प्रयोग कर सकते हैं, तो रुद्राक्ष की माला का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। और जब आपका 1 घंटा पूर्ण हो, बिना माला के काउंटिंग के 1 घंटा जब आपका कंप्लीट है, तो गले में माला को धारण करें 10 मिनट तक, उसके बाद मंदिर में रख दें। तो ये प्रक्रिया होगी पूरी। 11 दिन तक व्रत आपको करने होंगे। आलू आप ले सकते हैं, फल ले सकते हैं, और जो दूध ले सकते हैं आप। बाबा भोलेनाथ बहुत दयालु हैं, कृपालु हैं। बहुत ही छोटी सेवा में, बहुत ही कम सेवा में प्रसन्न होने वाले जो देवता हैं वो भगवान भोलेनाथ हैं। समस्त संसार को कुबेर समान धन प्रदान करने वाले जो देव हैं वो बाबा भोलेनाथ हैं, जो अपने गले में सर्प को धारण करने वाले हैं, संतन पे भभूत लगाए हुए। एक चुटकी भर सिंदूर में, एक चुटकी भर भभूत में, एक चुटकी भर भभूत में है खजाना कुबेर का। इतने दयालु हैं कि आप उनकी जब साधना करेंगे तमाम सुख आपको प्रदान करेंगे। तो जब 11 दिन आपके पूर्ण हो जाए, तो 11 दिन पूर्ण होने के बाद आपको उद्यापन करना है, एक हवन करना है।
एक छोटा सा हवन भगवान शिव का करना है। मैंने सामग्री बता रखी है। यूट्यूब पे आप लिखोगे भगवान शिव का हवन कैसे करें, शिव कृपा, तो एक वीडियो आपके सामने आएगी, उसमें सामग्री भी है, कैसे हवन करना, ये तमाम चीज़ें मैंने बता रखी है। तो जब आपका 11वां दिन होगा तो 12वें दिन आपको हवन करना है। साथ ही आपको 11 लड़कों को भोजन कराना है। अगर 11 लड़के ना मिले तो आप कोई भी भोजन, जैसे हलवा पूड़ी भोजन है, वो आप बांट सकते हैं। लड़कों को बांटना है, लड़कियों को नहीं देना। तो ये साधना है और आपको विचित्र अनुभव भी प्राप्त होंगे। बात रही सुरक्षा घेरे की, तो कई लोग कहेंगे ये सुरक्षा मंत्र भी चाहिए। तो इस मंत्र में सुरक्षा घेरे की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर कई लोगों को लगता भी, तो मैंने तो बिना सुरक्षा मंत्र के इस साधना को किया था, तो बाकी आपकी इच्छा है। और इस साधना को करने के बाद बाबा की असीम कृपा आपको प्राप्त होगी। भोले बाबा के दर्शन भी आपको प्राप्त होंगे, साथ में बाबा के दूत भी प्राप्त होंगे, जैसे मुझे प्राप्त हो। तो इस साधना को कीजिए और भगवान शिव की कृपा प्राप्त कीजिए। अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बहनों और भाइयों तक, ताकि और लोग भी इस साधना को कर सकें और लोग भी बाबा भोलेनाथ की कृपा प्राप्त कर सकें। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे चैनल शिव साधना पे हैं तो आपके सीधे हाथ पे जो लाल कलर का बटन है उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप हमारे साथ जुड़ सकें, शिव साधना केंद्र के साथ जुड़ सकें। इसमें आपको कोई पैसा नहीं लगता। और साथ ही बेल आइकन को दबाइए, घंटे के निशान को, ताकि जो भी हम जानकारी डालें भक्ताई से रिलेटेड, वो आपको सबसे पहले मिले। हमारा जो नया चैनल है शिव कृपा परिवार, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे भी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी भक्ताई से रिलेटेड जानकारियाँ, पूजा पाठ से रिलेटेड जानकारियाँ, मंत्र साधनाएं आपको निरंतर प्राप्त होती रहें। मैं बाबा भोलेनाथ से विनती करता हूँ कि उनकी दया कृपा आपके ऊपर बनी रहे, आप सदा सुखी रहें, आप उन्नति के राह पर चलें, आपके तमाम जो कार्य हैं वो बाबा भोलेनाथ बनाएं, आप पर असीम कृपा बाबा भोलेनाथ करें। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ एक अलग अगली वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।